जी नमस्कार, जोहार। मैं अजय वर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। तो चलते हैं झारखंड, जहां चुनाव 2 फेज में होना है, 13 को और 20 को। 23 को रिजल्ट आएगा। 81 सीटों के लिए चुनाव होना है। 48 सीट्स पे फर्स्ट फेज, 43 सीट्स पे फर्स्ट फेज में होगा, जो कि 13 तारीख को, हफ्ता बचा हुआ है। और 38 सीट्स पे 20 तारीख। दोनों ही पार्टी, दो जो गठबंधन है, एनडीए, बीजेपी लेड एनडीए और जेएमएम लेड इंडिया अलायंस ने कमर कस रखा है। हर तीर का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, तर्कस से निकाल के चला रहे हैं जितनी कोशिश है, क्योंकि इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड जीतना, और जेएमएम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है रिटेन करना, क्योंकि अभी सरकार उन्हीं की है। अब देखना है कि इन दोनों ने, इनफैक्ट दोनों गठबंधनों ने अपने अपने घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जिसको कहते हैं, निकाल दिया है। संकल्प पत्र एनडीए का और 1 वोट 7 गारंटी कहते हुए मैनिफेस्टो जो है वो इंडिया अलायंस, जेएमएम लेड इंडिया अलायंस का है। दोनों ही पत्रों में, मैनिफेस्टोज में इन्होंने कोशिश करी है युवा को, महिलाओं को आकर्षित करने का। साथ में जो बातें हुई हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात नजर आई मुझे, वो है कि इन दोनों पार्टियों ने कोशिश करी है बाहरी भीतरी और भीतरी बाहरी का इस्तेमाल करने का। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, बीजेपी लेड एनडीए का कहना है कि अगर वो जीतते हैं तो यूसीसी लागू करेंगे। दूसरी तरफ जेएमएम लेड इंडिया अलायंस का कहना है कि अगर वो जीतते हैं तो सरना कोड, 1932 के खतियान बेस्ड सरना कोड लाएंगे। अब देखना है कि सरना कोड आता है या यूसीसी आता है, या यूं ही चुनाव भर दोनों ही गठबंधनों का ये राग रहेगा, और जिसकी सरकार बनेगी समय के साथ शायद लगता है कि झारखंड में किसी एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगी इस बार। खैर, जो सामने है वो बेहतर बता पाएंगे। संजय समर जी हमारे साथ रांची से जुड़ते हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी से ही जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है और क्या होगा, खासकर इन मुद्दों पर। जी संजय जी नमस्कार। नमस्ते आपसे अजय जी, आपने जो कहा कि बहुमत की सरकार वाली बात, तो झारखंड बने 24 साल हो गए, आज तक बहुमत की सरकार झारखंड में नहीं बन पाई, जिसका नतीजा विधायक लेके भागना, विधायक छुपाना, विधायक लूट लेना, ये चलते रहा। और बीच बीच में भी विधायक पल्ला बदलते रहे और सरकार गिरते रही। रघुवर सरकार में भी मिला जुला करके 36 सीट लोग लेकर के आए थे, जिसमें बाद में ही बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा थी, उससे तोड़ करके लाया गया विधायकों को। अमर बावरी आए, नवीन जायसवाल आए, ऐसे करके तमाम लोग आए। उसके बाद वो लोग फुल मेजोरिटी की सरकार रही और रघुवर दास ही 5 साल यहाँ शासन कर पाए, अभी तक का हिसाब है। दूसरा सवाल आपका जो है, सरना कोड रोका किसने है? सरना कोड लागू करने के लिए, सरना कोड लागू करने के लिए रोका किसने है, ये भी तो बताना चाहिए। चुनाव विकास की चुनाव में विकास की बात होनी चाहिए, वादे युवाओं के लिए होने चाहिए, वादे महिलाओं के लिए होना चाहिए, वादे बच्चों के लिए होना चाहिए कि हाँ हम इतना स्कूल खोलेंगे, इतना कॉलेज खोलेंगे, इतनी फैक्ट्रियां लगाएंगे। लेकिन अब कोई कहता है कटेंगे तो बटेंगे। अब इसका मतलब तो मैं अभी तक नहीं समझ पाया, इसका मतलब क्या होता है। कोई कहता है कि सरना लाएंगे, इसका क्या मतलब होता है भाई। तो अब इसमें जनता को सोचने का है। और एक बात बताएं अजय जी, जितने प्रबुद्ध लोग हैं, चाहे वो चित्रकार हैं, कथाकार हैं, फिल्मकार हैं, माने जो भी साहित्यकार हैं, इन लोगों को सड़क पर आने की जरूरत है और चीजों को बताने का जरूरत है कि हाँ क्या है। कोई आए और कुछ भी पहना दे, उस पर चले जाए, ऐसा नहीं होता है अजय जी, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि यहाँ चीफ सेक्रेटरी बदल गई हैं, अलका तिवारी जी ने ज्वाइन किया है। और स्थिति ये है अभी कि इस बार हमें ऐसा लगता है कि मतदान का प्रतिशत भी ज्यादा होगा।
इसके पीछे कारण है कि पूजा है, सब लोग छठ में, दिवाली में और अन्य पर्वों, जो भी दुर्गा पूजा में जितने बाहर जाकर के काम करने वाले लोग हैं वो सब लोग आए हुए हैं अपने झारखंड में अपने घर अपने परिजनों से मिलने के लिए। तो प्रथम फेज का जो चुनाव है 13 तारीख को, उसमें तो सारे लोग हिस्सा लेंगे। तो ऐसा ऐसा उम्मीद हो रहा है कि वोट का परसेंटेज बढ़ेगा। उस दिन भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि कोई घर में ना बैठे, वोट जरूर करे। वोट करने से राष्ट्र को मुनाफा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का की हिस्सेदारी होने से फैसला लेने में ज्यादा बनता है। अदरवाइज आप देखेंगे कि एक आदमी जीत गया अगर 500 वोट से, जो जीता, उसके बाद नीचे अगर 8 आदमी हैं तो उनका सारा वोट अगर मिला दीजिए तो सबसे ज्यादा हो जाता है। उतने लोगों का तो जनप्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। तो इसलिए मतदान में सबसे ज्यादा लोग हिस्सा लें और मुद्दा। अब मान लीजिए कि हम सीधी बात अगर करें कि 43 सीट पर चुनाव होने वाला है, 43 पर, और तमाम पार्टियों को मिला दिया जाए तो 71 ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं जो करोड़पति हैं। तो इस गरीब झारखंड के करोड़पति नेता कैसे हो सकते हैं भाई? ये तो सोचने का है। किसी पार्टी की बात कहें, इंडिया गठबंधन में 38 करोड़पति हैं, तो एनडीए में 33 है। सबसे ज्यादा मुनाफा और आय की बात अगर हम करें अजय जी, इस गरीब झारखंड की बात करने वाले लोगों के बीच में, तो पुटका से जो उम्मीदवार हैं भाजपा की मीरा मुंडा है, उनका है 3.72 करोड़ वो एडीआर अपना भर्ती है। उसके बाद जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार आईपीएस रहे हैं, बड़ा दबंग रहे हैं, झारखंड विकास मोर्चा से जमशेदपुर से सांसद भी रहे हुए हैं। इन अजय कुमार की सूची जो है दूसरे नंबर पर आती है। उनकी सालाना कमाई 2.7 करोड़ है अजय जी। उसके बाद हम देखें पांकी विधायक, ये स्कूल चलाते हैं, शशि भूषण मेहता हैं, इनकी कमाई 1.93 करोड़ है। पांकी से निर्दलीय एक लड़ रहे हैं, उनकी कमाई है 1.64 करोड़। भाजपा के नवीन जायसवाल हैं जो कि रांची संसदीय क्षेत्र मतलब हटिया से आते हैं, उनकी कमाई है 1.79 करोड़, 1.79 करोड़। लेकिन सबसे ज्यादा कर्जदार भी यही हैं। अभी जितने उम्मीदवार खड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा कर्जदार में विनोद सिंह और नवीन जायसवाल ही हैं। पांकी से एक निर्दलीय खड़े हुए हैं देवेंद्र सिंह, वो उनकी सालाना कमाई है 1.16 करोड़। रांची से भाजपा विधायक रहे हैं, ये 7वीं बार लड़ रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, सीपी सिंह, उनकी सालाना इनकम है 1.06 करोड़। भवनाथपुर के हैं भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप, 1.1 करोड़। ये भानु प्रताप शाही वही हैं जो मधु कोड़ा सरकार में मंत्री हुआ करते थे और इन पर चार्ज भी था। ये भानु प्रताप शाही वही हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो इस गरीब जनता के जो हीरो हैं, जो नायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, इनकी आय लगातार बढ़ते जा रही है। रघुवर शासन में भी जो आरोप लगा है 5 मंत्रियों की प्रॉपर्टी 100 गुना से ज्यादा हो गई। नीरा यादव का भी नाम उसमें आता है, रणधीर सिंह का नाम आता है, अमर बावरी का नाम आता है, इन लोगों का नाम आता है। इन सब चीजों को जनता को देखने की जरूरत है, चाहे किसी पार्टी के लोग हों, इनकी आमदनी कैसे बढ़ रही। विकास की बात हो और न कि इस तरह के अनर्गल बातों से समाज टूटता है। ये चुनाव आया हुआ है, आपके चैनल से जनता को आगाह करने की जरूरत है कि ये चुनाव आया है, मतभेद और मनभेद करने के लिए नहीं आया है। ये लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, इसमें हिस्सा लेने की जरूरत है और जेन्युइन कैंडिडेट को जिताने की बात है। दूसरी बात मैं बता दूं, अब तक के इतिहास की बात मैं बता दूं, यहाँ जो आप मेजोरिटी की बात कहे हैं अजय जी, तो अब तक का इतिहास हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 20 से 30 के बीच में सीट आया है अभी तक 81 विधानसभा में। अभी तक अगर 3-4 जो चुनाव हुए हैं उसमें देखा जाए तो 20 से 30 के बीच में ये लोग रहे हुए हैं। उसी तरह से झामुमो जो है वो 15 से 25 के बीच में रही हुई है। कांग्रेस भी जो है
वो इस बार पिछले साल 2019 के चुनाव में तो 18 सीट ला करके इतिहास रचा है। नहीं तो वो लोग भी 5 से 15 के बीच में ही रहे हैं। उसके बाद तमाम पार्टियां रहती हैं, चाहे जो लोग, आरजेडी आ गई या फिर जदयू हो गया या फिर झापा हो गया, इस तरह की पार्टियों का ये प्रचलन है। तो उस प्रचलन के हिसाब से अजय जी 55 से 60 सीट में ये लोग आ जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों यहाँ की बड़ी पार्टी है और ये दोनों मिलकर के 50, 55, 60 सीट ये लोग दोनों लोग बंटवारे कर लेते हैं। बाकी के 21 सीट में हिस्सा लगता है, चाहे जैसे लगे। लेकिन अभी तो चिंदी चिंदी चुन करके पहले सरकार बनती थी, अब पार्टी ही बन गई है। इस बीच में एक और नए आए हैं, JLKM, जयराम महतो। वो 1932 खतियान की बात तो जरूर करते थे 1932 की बात करेंगे, लेकिन आजकल इस 1932 पर चुप पड़े हुए हैं, बहुत ठोस नहीं मिल रहे हैं। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि शायद किसी से मिलीभगत चल रही है, ना क्या चल रहा है, ये अलग बात है। 1932 को लेकर के ही अर्जुन मुंडा की सरकार हेमंत सोरेन ने गिरवाई थी, जब साझा सरकार बनी थी जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। तो ये मामला वही था, स्थानीयता को लेकर के ही मामला था। तो ये स्थानीय जो जहां रहता है, केंद्र सरकार के नियम के हिसाब से संप्रभुता भारत सरकार के पास है, बाकी 3 चीज राज्य के पास है। और देश के किसी हिस्सा में कोई जा सकता है, आ सकता है, रह सकता है, कर सकता है, ये चीज है। बहुत सारे लोग नौकरी करने आते हैं तो क्या करेंगे, वो एक सवाल उठता है कि नहीं उठता है, तो क्या होगा। तो ये राष्ट्र हित की बात होनी चाहिए अजय जी, वादे विकास के होने चाहिए, वादे फैक्ट्री के होने चाहिए। मैं आपको फिर अपने उस पुराने सवाल पे ले आता हूँ जो मैंने आपसे पूछा था, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कहा जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का इस्तेमाल करता है, रिलीजन, हिंदुइज्म की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि जहां भी इलेक्शंस में भी उसके बोल, उसके नेता जो हैं वो बांटने की बात करते हैं धर्म पे, जो एक इशू उठाया जाता है, एलिजिडली जिसको कहेंगे, बातें आती हैं। पर यूसीसी अगर आप देखेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि जीतने के बाद हम यूसीसी लाएंगे, तो यूसीसी क्या है? पर्सनल लॉज जो हैं रिलीजन बेस्ड, उसके अलावे सरकार का जो गवर्न रूल होगा वो सारे धर्म के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, सक्सेशन में, मैरिज में, इनहेरिटेंस में, यानी कि धर्म से ऊपर यूसीसी है। दूसरी तरफ सरना कोड की बात आप करें, सरना है क्या? हिंदू, उनका कहना है कि जो ट्राइबल हैं उनके लिए सरना एक धर्म है और सरना इज नेचर वर्शिप। उसको 2021 में असेंबली से पास कराकर इसी सरकार ने, जेएमएम की जो सरकार थी, 20 में उन्होंने इस पे बयान दिया और 21 में असेंबली से पास कराकर 20 में ही शायद मूव किया था। ये 2021 के सेंसस में सरना को एक अलग धर्म और रिलीजन के तौर पे इंगित किया जाए, चिन्हित किया जाए, जिससे कि आदिवासी समाज लिख सके कि वो हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, अगर वो इनमें से हटके सरना है। तो क्या ये सरना आदिवासी की रक्षा करता है या करेगा? उनकी क्या सोच है? क्या वो जो क्रिश्चियन कन्वर्ट हैं, जो मुस्लिम कन्वर्ट आदिवासी हैं, वो भी सरना के पार्ट होंगे या वो अलग होंगे? बताएं सर। देखिए अजय जी, स्थितियां ये हैं कि फिर वो बंटने की बात आ रही है। आप ऐसे समझें कि फिर वो बंटने की बात आ रही है। अरे भाई, भारत में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो बांटा हुआ है वो बटा हुआ है, सीधी सी बात है। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया जाता है कि ये हिंदू और हिंदुत्व पर ज्यादा बल देती है। अब पता नहीं कितना हम सही सोच पा रहे हैं, क्योंकि 80 करोड़ लोगों का जो भोजन बांटा जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा किनको मुनाफा मिल रहा है, आप ये बता दीजिए। सबसे ज्यादा कौन मुनाफे में है, ये बता दिया जाए। दूसरी तरफ आयुष्मान है, अगर कार्ड उठा करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा लाभ कौन ले रहे हैं, ये बता दीजिए। अगर हम मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना ले रहे हैं तो वो बता दिया जाए कि किनका हो रहा है।
यहाँ रघुवर सरकार थी, मदरसा शिक्षकों का 6,000 तनख्वाह हुआ करता था, 6 को उन्होंने 12 कर दिया। महाराष्ट्र में अभी महीना दिन पहले, एक्यूरेट डेट याद नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि 1 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में, 6,000 मदरसा शिक्षकों का तनख्वाह मिलता था, उसको बढ़ाकर 16,000 रुपया कर दिया गया। थोड़ा बता दिया जाए। रघुवर शासन में यहाँ रांची में एक हज हाउस बनाया, पुरानी हज हाउस को तोड़ करके, वो हज हाउस भी 2005-6-7 में तैयार हुआ था, उसको तोड़ करके 116 करोड़ का हज हाउस बनाया गया। तो जो संवैधानिक पद पर बैठ जाते हैं लोग, ये वोट लेने के लिए सब चर्चाएं होती हैं अजय जी, और ये सब चर्चा कोई नई बात नहीं है, लोग करते रहते हैं। पद पर बैठ जाने के बाद समानता के हिसाब से इंसान काम करता है, और समानता के हिसाब से होना भी चाहिए। वोट उठाने के लिए, वोट लेने के लिए आजकल कुछ भी बोल दे रहा है लोग, सिस्टम में कुछ भी चल जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत प्राथमिकता होनी चाहिए, रोजगार प्राथमिकता होना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान की बात होनी चाहिए। इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है, आप बताइए। नहीं, मैं अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहता हूँ, ये सरना कोड है क्या? ये सरना, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, आपने इन चीजों को देखा है, समझा है, लोगों से बात की है, सरना कोड है क्या? अजय जी, जब आप यहाँ, अजय जी, जब सरना कोड की लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, और आप जब रांची में थे अजय जी, उस वक्त भी सरना को लेकर के बवाल होता था, आपको याद है? तो हमने लब्बो लुबाव जो बताया, अभी हम लोग उसी पर चले आगे। इन सब बातों से हम लोग, चुनाव है, चुनाव में जो वादे होते हैं, हमारा जो डिस्कशन है, वो डिस्कशन डेवलपमेंट से ही हो, समाज को जोड़ने से ही हो। और ये सब ठीक है, सरना लागू करना है, आप लागू कीजिए, रोका किसने है? आप आएंगे तो लागू कीजिए, सही से, सीधी सी बात है, सही बात है। आप मुद्दा क्यों नहीं बनाते कि हाँ भाई, अगर तमाम लोग हमारे यहाँ, जो लोग भी आते हैं, जो एमएलए बनते हैं, उनका जो रिटर्न है, उस रिटर्न को हम लोग देखेंगे, हम लोग चेक करेंगे, उनकी हमारी समीक्षा होगी, विधायकों की समीक्षा होगी, मंत्रियों की समीक्षा होगी, मुख्यमंत्री की समीक्षा होगी। बात इस पर आने की जरूरत है। भ्रष्टाचार की बात जो हो रही है अजय जी, 77 का चुनाव भी भ्रष्टाचार पर हुआ था, 89 का भी भ्रष्टाचार पर हुआ था, और नमक का दरोगा जो हम लोगों ने कहानी पढ़ा है, वो भी भ्रष्टाचार का मामला था। तो भ्रष्टाचार दबने वाला नहीं है, लेकिन इस पर नकेल की बात होनी चाहिए कि हाँ, कैसे नकेल होगा, और चुनाव का मतलब हम क्या देंगे, घर से थोड़ा ना कोई देगा। भारतीय जनता पार्टी हो, जामुमो हो, इंडिया गठबंधन हो, घर से देते हैं क्या पैसे? ये लोग वादा करें कि हाँ, हम किसी का कोई कर्ज माफ नहीं करेंगे। हमसे पैसा लेकर के, जनता से पैसा लेकर के कर्ज माफी करने के लिए थोड़ा ना टैक्स मिल रहा है। पर किलोमीटर 2 रुपया हाईवे पर दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है? माफी के लिए दिया जा रहा है। महंगाई चरम पर जा रही है, बाजार पर नियंत्रण नहीं है। बाजार पर नियंत्रण हम कैसे करेंगे? पर्व त्योहार आ रहा है, अगर हिंदू की बात है तो हिंदू के हिसाब से पर्व त्योहार में भी हर चीज का के दाम पर हम लोग दाम तय करेंगे। सिस्टम की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, जैसे पहले होते आया था, उस ढंग की बातचीत होनी चाहिए। अब ये सब थोड़ा सा ये है, हम लोग डेवलपमेंट की बात करें अजय जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।